नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंक लैडर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपके सामने यहाँ पर टॉप एडुकेटेड टॉप बैचेस की सारी जानकारी दी गई है जो कि 29 सितंबर 2021 से शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, ये बैचेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्या सोच रहे हैं मेरे दोस्तों, जुड़िए अनअकैडमी से। बेस्ट प्लेटफॉर्म है बैंक प्रिपरेशन के लिए। 30+ अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं हर मंथ आपको बैचेस के। 20 आवर से ऊपर का रिकॉर्डेड कंटेंट हर आवर में अपलोड होता है। 70+ एडुकेटर्स हैं। 40,000 आवर से ऊपर का रिकॉर्डेड कंटेंट है। 20,000 से ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 98% ट्रस्टेड बैंकिंग एस्पायरेंट्स। ये सारी खूबी मेरे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की। कंप्लीट लर्निंग बैच फॉर IBPS क्लर्क, IBPS RRB क्लर्क मेंस के लिए आपके लिए 29 सितंबर को शुरू कर दिया गया है। मैं जनरल अवेयरनेस आपके लिए दोस्तों सुबह 10:30 बजे लाता हूँ। याद रखिएगा, मॉर्निंग 10:30 AM पर मैं आपके लिए बैच लाता हूँ और ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बैच के साथ अपने आप को एनरोल कर लीजिए, अभी तक एनरोल नहीं किया है तो मेरे दोस्तों। साथ साथ में अपने सभी दोस्तों को बताइए बेस्ट बैच है आपके बैंक एग्जाम के नज़रिए से। हम यहाँ पर मेरे दोस्तों आपके लिए कंप्लीट पैकेज ला रहे हैं, यानी कि आपके लिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सभी टॉप एडुकेटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सर मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश और मैं जनरल अवेयरनेस। तो इन सभी बैचेस को आप एनरोल करिए दोस्तों। स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस के प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन बैच, रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच, ये सभी बैचेस शुरू हो चुके हैं। NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे दोस्तों बेस्ट बैच है ये। टारगेट LIC असिस्टेंट मस्ट बैच और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम्स के लिए अलग अलग बैचेस एनरोल करिए। इन बैचेस के साथ अपनी तैयारी को शुरू करिए। अनअकैडमी द्वारा एक बेस्ट इनिशिएटिव शुरू किया गया है, आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी इनिशिएटिव। तो दोस्तों इस इनिशिएटिव के साथ जुड़कर आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो क्या सोच रहे हैं, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आपको जाना है एप्लीकेशन पर, आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी को कैसे इस्तेमाल करना है, फाइंड द बेस्ट कोर्स एंड बैचेज। मेरे दोस्तों आपको जाना है डाउट्स एंड सॉल्यूशन पर। किस पे जाना है, डाउट्स एंड सॉल्यूशन पर क्लिक करना है, आस्क ए डाउट पर। फिर जो क्वेश्चन है उसकी इमेज को क्रॉप करना है, हाईलाइट करना है क्वेश्चन को दोस्तों, और फिर यहाँ पर आपकी जो भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये एक बेस्ट मेथड है आपकी दिक्कतों को सुलझाने के लिए। इसके अलावा आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए हर संडे सुबह 10 बजे। मेरे दोस्तों एंड्रॉयड ऐप है ये, यानी कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों इस कॉम्बैट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। 36 क्वेश्चंस, 50 मिनट्स। जज करिए, यूज़ करिए अपने आप को, क्या कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितना आपको आता है। कोड यूज़ करना है एनरोल करने के लिए मिश्रा 10। रैंक 1 से 3 वाले जो बच्चे होंगे उनको 1 ईयर का बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा मेरे दोस्तों। 4 to 10 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 50 50%, 51 to 500 25 और 501 से 1000 तक के रैंक वाले बच्चों को 20% का स्कॉलरशिप है। तो क्या सोच रहे हैं, बनिए। मेरे प्यारे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है वो 7,999 पर है। सबसे तूफानी ऑफर बैंक और SSC का कॉम्बो ऑफर जो है 7,999 मेरे दोस्तों। 6 मंथ और 6 मंथ बैंक और SSC में आपको एडिशनल मंथ्स मिलेंगे जो कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो 7,999 में इससे बेहतर आपको कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। जुड़िए इस प्लेटफॉर्म के साथ, यूज़ करिए किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कोड को, इसका नाम है मिश्रा 10। इस कोड का इस्तेमाल करिए, सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल में है, साथ में बिना किसी कैप के 10 लिखा हुआ है यहाँ पर। बैंक की जब बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और NABARD जैसे बड़े एग्जाम्स, साथ साथ में इन संस्थाओं में काम करना कौन नहीं चाहता है। लेकिन आपके लिए किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे बैचेस नहीं मिलेंगे आपको। तो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी पर। आपके लिए इन सभी एग्ज़ाम के लिए हमने बैचेस तैयार किए हैं और इस समय बैचेस रन कर रहे हैं। आपके लिए स्पेशल क्लासेस आती हैं जो कि फ्री हैं एकदम। डेली करंट अफेयर का सेशन आपके लिए लाते हैं मॉर्निंग 8 AM पर। मेरे दोस्तों मेरा नाम भास्कर.प्रताप से सर्च करेंगे, अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मिल जाऊंगा, फॉलो करिए और किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कोड का इस्तेमाल करिए मिश्रा 10 का। 6 मंथ करंट अफेयर पर मॉक टेस्ट रात को 10:30 बजे आता है। इस बैच में जुड़कर अपने आप को टेस्ट करिए, कितना आता है आपको। बहुत जानदार सेशन है, जुड़िएगा ज़रूर। मेरे दोस्तों डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस प्लेटफॉर्म पर। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन बैंक एग्जाम के लिए वैसे तो 7800 का है, बट आप कोड इस्तेमाल करेंगे मिश्रा 10 तो आपके लिए 10% डिस्काउंट भी है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6500 का है। कोड इस्तेमाल करने के बाद, मिश्रा 10 का कोड इस्तेमाल करने के बाद 10% का डिस्काउंट है। रिपोर्ट एंड विन इनिशिएटिव जो कि इनिशिएटिव अनअकैडमी का मेरे दोस्तों, इस
इनिशिएटिव का इस्तेमाल करिए, कोई भी इनअप्रोप्रिएट वीडियो है उसके बारे में बताइए, रिपोर्ट करिए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो मेरे दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल करिए आप। और आपके लिए आज 9 अक्टूबर के तूफानी सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला सवाल आपके लिए यहाँ पर रखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, निम्नलिखित में से वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे पहले ऑर्गेनिक यूटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक यूटी के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया गया है, आपको जानकारी देनी है। सही जवाब है मेरे दोस्तों लक्षद्वीप। मैं जब भी बच्चों से पूछता हूं ऑर्गेनिक तो उनका जवाब होता है सिक्किम। वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी पूछा गया है या फिर स्टेट पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, सवाल को पढ़ना बहुत गौर से जरूरी है। यूनियन टेरिटरी के बारे में जब बात करेंगे तो लक्षद्वीप, और स्टेट के बारे में जब बात करेंगे, राज्य के बारे में, तो मेरे दोस्तों सिक्किम है। तो याद रखिए, एग्जाम के नजरिए से सवाल काम का है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की जब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो नंबर 1 पर मेरे दोस्तों सिक्किम आता है। देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, फर्स्ट ओडीएफ फ्री स्टेट है। अभी हाल में ही मेरे दोस्तों लद्दाख के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ही एक एमओयू साइन किया है इसने। सिक्किम की जब चर्चाएं होती हैं तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसी कई खासियत हैं और कई खास खबरें हैं जो सिक्किम से संबंधित हैं। यहाँ पर गवर्नर का नाम पूछे तो बोलेंगे गंगा प्रसाद जी। साथ साथ में सीएम जी हैं, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर की जब बात कर रहे हैं तो वो गोले साहब हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर एक जानकारी दी गई है। एग्जाम में कई बार थोड़े से अटपटे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत जो है 2025 तक विंड एनर्जी कैपेसिटी के बारे में पूछा जाए कि भारत कितनी कैपेसिटी अपनी कर लेगा 2025 तक विंड एनर्जी के मामले में। तो मेरे दोस्तों, वो कैपेसिटी के बारे में जब बात करते हैं तो 20 गीगावाट, ये 20 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी भारत की 2025 तक। यहाँ पर बातें चल रही हैं विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी की जब बात करते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि विंड एनर्जी से संबंधित है, उसका नाम है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ये जानकारी इसी संस्था के द्वारा दी गई है। आपको बताना है इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। आपको जवाब देना है, रपट कर जवाब दीजिए तूफानी अंदाज में फटाफट। मेरे दोस्तों, सही जवाब जो है वो है ब्रुसेल्स। मेरे दोस्तों, ब्रुसेल्स की जब बात करते हैं तो ये बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल सिटी है दोस्तों। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और इस शहर में, ब्रुसेल्स में मेरे दोस्तों, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय हैं। बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मुख्यालय यहीं पर है। सभी एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका नाम है नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी यहीं पर है और साथ साथ में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF, इसका मुख्यालय भी यहीं पर। तो ये सारे हेडक्वार्टर्स मेरे दोस्तों ब्रुसेल्स में ही हैं। जेनेवा के बारे में आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड का जाना माना शहर है। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं के मुख्यालय जेनेवा में है। चलते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा जा रहा है एक संस्था, एक सर्वे एजेंसी जिसका नाम है क्वेकरली साइमंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिसके द्वारा क्वेकरली साइमंड्स द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की जाती है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की जब चर्चाएं होती हैं 2022 की, जो कि हाल में ही आई थी, भारत की कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जो नंबर 1 पर रही इंडिया में, ओवरऑल क्या रैंकिंग रही, नंबर 1 पर ओवरऑल में कौन रहा। ऐसे कई सवाल आपके सामने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है आपको ये जवाब देना है। क्वेकरली साइमंड्स, इस संस्था का हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और साथ साथ में उस संस्था का नाम जो कि क्वेकरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत में नंबर 1 पर है। जरूर ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर मेरे दोस्तों IIT बॉम्बे है। क्या है? नंबर 1 पर IIT बॉम्बे है और ओवरऑल रैंकिंग उसकी 177 है। IIT बॉम्बे की जब बातें होती हैं तो ये नंबर 1 पर है, ओवरऑल रैंकिंग 177 है। लेकिन जब नंबर 1 इंस्टीट्यूट की बात की जाएगी जो पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, उसका नाम है MIT। MIT मेरे दोस्तों अमेरिका में है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दूसरे पर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे पायदान पर है। एग्जाम में पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर भारत की कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में टॉप पर, IIT दिल्ली, तीसरे पर IISc बेंगलुरु। एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। अभी हाल में ही हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा NIRF रैंकिंग रिलीज की गई और इस रैंकिंग में IIT मद्रास ने नंबर 1 पायदान हासिल किया लगातार फिर से।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है जो कि 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? कौन सी कंट्री से हैं? उस कंट्री के प्रेसिडेंट यानी प्राइम मिनिस्टर का नाम, जो भी मुखिया हैं। तो 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब चर्चाएं होती हैं, इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, भारत का फ्रेंडली नेशन है मालदीव्स, इसके फॉरेन मिनिस्टर हैं। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मेरे दोस्तों, उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव की कैपिटल सिटी का नाम है माले और करेंसी यहाँ पर रुपया है। मालदीव की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल सिटी को और एक्सटेंड किया जा रहा है, मतलब उसके आगे उसे और डेवलप किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है ग्रेटर माले का। ग्रेटर माले से संबंधित सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है भारत की संस्था एफकॉन्स को मिला है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलते हैं अगले सवाल पर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब बात की जाती है तो ये यूनाइटेड नेशन के 6 अभिन्न अंगों में से एक अंग है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जाना जाता है हिंदी में। 76 सेशन में भारत की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया इस सदन को। साथ साथ में उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव स्नेहा दुबे द्वारा भी बात कही गई। यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ जानकारी। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और इसलिए इस दिन यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल नॉर्वे जो है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल से आते हैं। इनका कार्यकाल को अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, जो कि शुरू होगा 2022 से 2027 तक के लिए। यूनाइटेड नेशन के जो मेन ऑर्गन्स हैं मेरे दोस्तों, वो हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ये ऊपर की जो 5 बॉडीज़ हैं, इन सभी के मुख्यालय मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क में ही है। अगली बात, एक संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में है, जिसे पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था और 1 जनवरी 2020 को ये देश ऑफिशियली नीदरलैंड्स के नाम से जाने जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। अगली संस्था, अगला सवाल मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, भारत को 2022 से 2024 के लिए निम्नलिखित में से मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशन की कौन सी बॉडी में मेंबर के तौर पर चुना गया है? मैंने आपको अभी बताया कि यूनाइटेड नेशन के 6 अभिन्न अंग हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ICJ यानी कि इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और सचिवालय सेक्रेटेरिएट। यहाँ पर वो कौन सी संस्था है जहाँ पर भारत को 2022 से 2024 तक के लिए 2 वर्षों के लिए चुना गया? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो जवाब लगाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन ये गलत जवाब होगा, क्योंकि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के तौर पर 2021 से 2023 के लिए चुना गया है और इसी वर्ष यानी कि 2021 में अगस्त के महीने में भारत को इसकी प्रेसिडेंशियलशिप भी मिली थी। तो मेरे दोस्तों पहला ऑप्शन गलत है। सही जवाब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। भारत के अलावा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, कतर, इन देशों को भी इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की मेंबरशिप मिली है। अगला सवाल, वर्ल्ड बैंक जो कि जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, इसमें एक पोस्ट होता है एजुकेशन एडवाइज़र। वर्ल्ड बैंक अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग दिक्कतों के लिए लोन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग नेशंस को, उन्हीं में से एक एजुकेशन लोन भी आता है। तो मेरे दोस्तों साथ साथ में उस एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को दुरुस्त करने के लिए, साक्षरता दर को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी लोन दिया जाता है उसमें वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के तौर पर भी एक नियुक्ति होती है। अभी हाल में ही भारत से निम्नलिखित में से वो कौन हैं जिनको वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के तौर पर नियुक्त किया गया है? एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है। तो मेरे दोस्तों सही जवाब जो है वो है रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले जो हैं ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र में मेरे दोस्तों सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। सोलापुर में एक प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाते हैं जो कि बच्चियों का पाठशाला है सोलापुर में, याद रखेगा। वर्ष 2020 की जब चर्चा करते हैं 2020 की, तो इनको ग्लोबल टीचर्स प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ग्लोबल टीचर्स प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ग्लोबल टीचर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 2020 में, जिसकी इनामी राशि 7 करोड़ थी मेरे दोस्तों, बड़ी राशि।
आमतौर पर हम क्या करते हैं, एक सवाल पूछा जाता है और एक आंसर बढ़कर आगे निकल जाते हैं। मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन से संबंधित कुछ खास बातें भी आपको बताई हैं, साथ साथ में बाकी ऑप्शंस के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। राजेश खुल्लर जो हैं ये वर्ल्ड बैंक में ईडी हैं, विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं। अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक में एमडी एंड सीएफओ हैं, एमडी एंड सीएफओ की पोस्ट पर है। अशोक माइकल पिंटो की जब बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक की मेन बॉडी में से एक है, यहाँ पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन अमेरिका से, भारतीय मूल के हैं, अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं। समीर खरे की जब चर्चाएं होती हैं तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में, ADB में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में मेरे दोस्तों, ADB में ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम, PM स्वामित्व स्कीम, इस योजना को मेरे दोस्तों शुरू किया गया 24 अप्रैल 2020 को नेशनल पंचायती राज दिवस के दिन, यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों की जब बात करते हैं तो लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर सही तरीके से नहीं है, जिससे डेवलपमेंट में भी दिक्कतें आती हैं और विवाद भी बढ़ते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने के लिए, रूरल प्लानिंग के लिए, साथ साथ में मेरे प्यारे दोस्तों ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए, सुलझाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक तो लैंड रिकॉर्ड प्लानिंग है और दूसरा है मेरे दोस्तों टू रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड लीगल इश्यू केसेस, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला और चौथा ऑप्शन एकदम दुरुस्त आंसर है। याद रखिएगा, इस मंत्रालय की जब भी चर्चा, इस योजना की जब भी चर्चा करते हैं तो दिन कौन सा है? दिन है मेरे दोस्तों 24 अप्रैल 2020 जब इसे लॉन्च किया गया। अगली बात, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो किसके पास है? ये इसका नोडल मिनिस्ट्री है और ये श्री गिरिराज सिंह के पास है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ये मंत्रालय भी गिरिराज सिंह के ही पास है। इससे पहले ये मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास हुआ करता था, जो कि देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री संभालते हैं इस समय। जब हम राज्यों स्तर की बात करते हैं तो राज्यों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट जो है वो राज्य स्तर पर नोडल डिपार्टमेंट का रोल प्ले करता है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में दोस्तों। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर। स्वनिधि स्कीम बहुत चर्चाओं में रही। स्वनिधि स्कीम, इसे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? इस योजना से संबंधित कई खास बातें हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है और वो सारी बातें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। स्वनिधि स्कीम की जब चर्चाएं होती हैं तो इस योजना का पहले तो फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। ये योजना मेरे दोस्तों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि टेम्परेरी शॉप जो अपनी ओपन करते हैं सड़कों के किनारे, मेरे दोस्तों जिन्हें कई बार हिंदी में रेडी पटरी वाले लोग भी बोला जाता है। तो रेडी पटरी से संबंधित जो भी छोटी मोटी दुकानें ओपन करते हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। कोविड-19 की पहली लहर में इन सभी दुकानों को लॉकडाउन के चलते बंद हटा दिया गया था। इनसे संबंधित जो भी रोजी रोटी कमाते थे वो लोग, वो काफ़ी नुकसान हुआ था। सरकार ने उनकी मदद करने के लिए PM स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म है। इस योजना को दोस्तों 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं महुआ मंत्रालय, अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये मंत्रालय है मेरे दोस्तों जिसके अंतर्गत ये योजना आती है। अब अगला सवाल आपसे बन सकता है कि मंत्री जी कौन है? तो मंत्री जी हैं हरदीप सिंह पुरी। मंत्री जी कौन है? हरदीप सिंह पुरी साहब मंत्री हैं इस मंत्रालय के। इनके पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय भी आता है। इस योजना से संबंधित और दूसरे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ये खास बात है। इस योजना में मेरे दोस्तों कोलैटरल फ्री लोन मिलता है। कोलैटरल फ्री मतलब बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन मिलेगा। कितने का मिलेगा? 10,000 तक का लोन। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स मेरे दोस्तों, उनको कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिलेगा 10,000 तक का, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। साथ साथ में मेरे दोस्तों ये एक वर्ष के लिए लोन दिया जाएगा। इस पर 7% की सब्सिडी भी होगी। सही समय पर अगर आप पैसा वापस करते हैं सरकार को तो आपको 7% की सब्सिडी दी जाएगी। अगली बात, अगर सही समय पर आपने पैसा वापस किया है तो नेक्स्ट ईयर आपको ये पैसा 20,000 मिलेगा, 20,000 का आपको लोन दिया जाएगा। अगली बात, सरकार द्वारा मेरे दोस्तों इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय ने 2 संस्थाओं से जो कि
डिलीवरी से संबंधित हैं। महुआ मंत्रालय ने फूड डिलीवरी से संबंधित दो कंपनियां, एक तो स्विगी और दूसरी जोमेटो, इन दो कंपनियों के साथ टाई अप भी कर रखा है। एग्जाम में ये सवाल बन सकता है, वो कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा लोन दिया है इस योजना के अंतर्गत? उत्तर प्रदेश द्वारा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये किस कैटेगरी की क्रेडिट योजना है? तो ये एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है। ये भी एग्जाम में बन सकता है। फुल फॉर्म, किस दिन लॉन्च किया गया, मंत्रालय कौन सा है, सब्सिडी क्या है, कितने वर्ष के लिए, अगले वर्ष कितना पैसा, मंत्रालय ने किन कंपनियों के साथ टाई अप किया है, सबसे ज़्यादा लोन कौन से राज्य ने दिया है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ इस सवाल में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक और योजना जो सरकार द्वारा लॉन्च की गई, युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम। ये योजना मेरे दोस्तों यूथ जो ऑथर्स हैं, जो यंग ऑथर्स हैं, उनके लिए शुरू की गई है। यानी कि युवा लेखक जो हैं देश में, उनको आगे बढ़ाने से संबंधित, उनको प्रमोट करने से संबंधित, उनको नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर देने से संबंधित योजना है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के जो युवा हैं, युवा लेखक जो हैं, वो देश की आज़ादी से संबंधित जो स्ट्रगल रहा है उसके बारे में भी लिखें। इस नज़रिए से इस योजना को लॉन्च किया एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। लेकिन इस योजना को मेरे दोस्तों जिस संस्था के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस संस्था का नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट। और यही सवाल इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, जो शॉर्ट में आप NBT बोलते हैं। आपसे अगली बात पूछी जा सकती है, युवा का फुल फॉर्म क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, युवा योजना जो है इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है मंत्रालय के बारे में, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, ये योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत कितने तक के उम्र के युवा लेखक हैं उनको शामिल किया जाएगा? तो एज लिमिट 30 है, 30 वर्ष तक के लोगों को। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। वो कौन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्स गवर्नर हैं जिनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया था? कोविड-19 के कारण जो विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, उसे कैसे निपटना है, इस मुद्दे पर एक तरह से कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो मेरे दोस्तों उस गवर्नर के बारे में आपको जानकारी देनी है। राइट आंसर है रघुराम गोविंद राजन, यानी कि रघुराम साहब, जो कि देश के 23वें गवर्नर रह चुके हैं, 23rd RBI गवर्नर रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, 23वें गवर्नर रह चुके हैं हमारे देश के, RBI के 23rd गवर्नर। ठीक है दोस्तों, अगली बात, रघुराम गोविंद राजन से संबंधित एक और खास बात जो खूब चर्चाओं में है, वो है तमिलनाडु की जब चर्चाएं होती हैं, तमिलनाडु में जो CM है MK स्टालिन, इनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जब चर्चाएं होती हैं, इस काउंसिल में मेंबर के तौर पर रघुराम गोविंद राजन भी चुने गए हैं। एक और खास बात तमिलनाडु से संबंधित, देश का पहला आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड मेरे दोस्तों तमिलनाडु में तैयार होने जा रहा है डेनमार्क की मदद से, और तमिलनाडु में ही डुगोंग सेंचुरी भी बनाई जा रही है। एक और सवाल जो करंट बैंकिंग से संबंधित है, फिनेंशियल अवेयरनेस से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोविड-19 के दौर में बहुत सारे सोशल एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे पेमेंट एप्लीकेशन हैं जिन्होंने नए नए फीचर्स लॉन्च किए जिसकी मदद से लोगों की मदद की जा सके। उन्हीं में से एक फीचर लॉन्च किया गया था नियर बाई स्पॉट। ये फीचर एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन ने लॉन्च किया था, जिसकी मदद से आसपास जो शॉप्स ओपन है उनकी जानकारी मिलती थी। ये किस एप्लीकेशन का प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों? जानकारी दीजिए। पेटीएम, मोबीक्विक, गूगल पे, फ्रीचार्ज या फ़ोन पे? बहुत सारे बच्चे आंसर लगाएंगे फ़ोन पे, लेकिन सही जवाब है गूगल पे दोस्तों। तो याद रखिएगा, गूगल पे इज़ द राइट आंसर। अगली बात, फ़ोन पे, यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया गया है। ये फ़ोन पे जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से UPI ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा हुए देश में। एक और बात, फ़ोन पे को IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर है हमारे देश में, उसने इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस भी प्रोवाइड कर दिया है। एक और ख़ास बात, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है। फ़ोन पे ने ICICI बैंक के साथ टाई अप कर रखा है फास्टैग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, वो कौन सी कंपनी मेरे दोस्तों जिसने 9.99% का हिस्सेदारी जियो में 43,574 करोड़ रुपए में खरीदी थी? पुराना सवाल है लेकिन काम का है, पूछा जा सकता है।
कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, गूगल या अमेजॉन? राइट आंसर इज फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अगली बात, माइक्रोसॉफ्ट की बात इसलिए करनी जरूरी है कि इसके द्वारा भी एक कंपनी का एक्विजिशन किया गया जिसका नाम है रिस्क IQ। ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एक कंपनी है और $500 मिलियन में, $500 मिलियन में मेरे दोस्तों इस कंपनी का एक्विजिशन किया गया है। इसके अलावा अमेजॉन की जब बातें करते हैं दोस्तों, तो अमेजॉन की जब चर्चाएं होती हैं तो ये जो अमेजॉन, इसके CEO का नाम पूछा जा सकता है एंडी जैसे, जो कि पहले अमेजॉन वेब सर्विसेज के CEO हो करते थे। अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के लिए। अगला सवाल, नेशनल डॉक्टर्स डे इसे कौन से लीजेंड डॉक्टर के जन्मदिन पर सेलिब्रेट किया था? ये सवाल आपके RRB PO मेंस में पूछा गया है। राइट आंसर मेरे दोस्तों विधान चंद्र रॉय, इनके बर्थडे पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल यह है कि ये बर्थडे किस दिन होता है? याद रखिएगा 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को देश में नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, काम का सवाल है। अमर्त्य सेन जाने माने इकोनॉमिस्ट, और अभी हाल में ही मेरे दोस्तों इनका एक मेमोयर आया है, संस्मरण आया है, नाम है होम इन द वर्ल्ड। मेरे दोस्तों होम इन द वर्ल्ड काफ़ी जाना माना है। इसके अलावा इनको स्पेन का सबसे बड़ा सोशल साइंस अवार्ड दिया गया है। 1998 में नोबेल प्राइज जीत चुके हैं इकोनॉमिक्स में। अभिजीत बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीत चुके हैं अपनी पत्नी ईस्टर डफलो और साथ में दोस्त माइकल क्रीमर के साथ। रमेश चंद नीति आयोग में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और VK पॉल हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, नीति आयोग के अंदर फुल टाइम मेंबर हैं। अगला सवाल आपके लिए है अशोक लवासा काफ़ी नाम चर्चाओं में इनकी किताब भी आई है। उस किताब का नाम क्या है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सेशन में इसके बारे में जानकारी दूंगा। अशोक लवासा द्वारा मेरे दोस्तों उनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया किसी अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट बैंक में। नाम क्या है उस बैंक का? ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक मेरे दोस्तों नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिससे संबंधित एक खबर बताई थी मैंने। $484 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है चेन्नई से कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। ये सरकार और ADB के बीच में ही साइन एग्रीमेंट है। इसके अलावा $500 मिलियन का बेंगलुरु मेट्रो एक्सपेंशन के लिए हुआ है। साथ में $112 मिलियन का एक एग्रीमेंट झारखंड में वाटर मैनेजमेंट के लिए और $300 मिलियन का एक एग्रीमेंट महाराष्ट्र में रूरल कनेक्टिविटी के लिए। ये 4 एग्रीमेंट याद रखिएगा। यहाँ पर संस्थाएं, इनके मुख्यालय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC, IMF वॉशिंगटन DC, NDB का मुख्यालय शंघाई में है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का बीजिंग में। दोस्तों ADB के बारे में खास जानकारी, एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 1966 की है, 19 दिसंबर। हेडक्वार्टर मनीला में है, कैपिटल सिटी। मेंबर कंट्री 8 हैं और प्रेसिडेंट का नाम मसात्सुगु असाकावा, ये जापानीज हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जापान की ही है। मेरे प्यारे दोस्तों एक सवाल काम का है आपके एग्जाम के लिए, क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये किताब निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उर्जित पटेल आंसर देंगे, या सेकंड नंबर पर रघुराम गोविंद राजन। तो ये किताब मेरे दोस्तों लिखी गई है वीरल वी आचार्य के द्वारा, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। बिमल जलान की अभी हाल में ही किताब आई है इंडिया स्टोरी, जो कि देश की अर्थव्यवस्था आज़ादी से लेकर अभी तक एक्सप्लेन किया गया है, कैसे बढ़ी है, क्या हाल चाल रहा है, सबके बारे में। उर्जित पटेल की किताब ओवरड्राफ्ट काफ़ी चर्चाओं में थी। गिरधरन जी की किताब, जो कि जनरल मैनेजर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, राइट अंडर आर नोज, काफ़ी चर्चाओं में रही। रघुराम गोविंद राजन की 3 किताबें हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे स्पेशल क्लासेस में, जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। साथ में मेरे दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बैंक लैडर को और पाइए नोटिफिकेशन क्लासेस की। वैसे ये सेशन मेरे दोस्तों डेली दोपहर को 12 बजे लाते हैं आपके लिए, जरूर जुड़िए। लेट्स क्रैक इट के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं। मोटो हमारा यही है, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट नॉलेज और आपके सारे एग्जाम क्रैक करवाना। मेरे दोस्तों अभी के लिए इतने काफ़ी, धन्यवाद। जय हिंद, बाय, टेक केयर।